आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे अब जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत सुबह से सुबह लगभग 5:08 पर और सुबह 5:08 पे आपको जोर का झटका महसूस हुआ होगा। ये 3.6 की रफ्तार से भूचाल का झटका महसूस किया गया था और खुशकिस्मती ये रही कि हल्की रफ्तार का ये झटका, लेकिन किसी और इससे किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। ये सुबह की पहली खबर, लेकिन इसके फ़ौरन बाद सुबह ही दूसरी खबर आई और बताया गया कि राजौरी खित्ते पीर पंचाल के राजौरी के थन्ना मंडी के इलाके में गांव क्रेवाट गांव में खबर मिली है कि मिलिटेंट की मौजूदगी थी और उसी के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया, जिस दौरान यहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ और ये एनकाउंटर सुबह से जारी रहा। बताते चले, आपको याद दिलाते चले, खित्ते पीर पंचाल का ये इलाका लगभग पिछले 15 दिनों से इस तरह के वाक़ात में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि मिलिटेंसी का ग्राफ वहाँ पे बढ़ रहा है। और इस सारे के बीच में जो एनकाउंटर हुआ, आखिरी खबरें जो बाद दोपहर हमें मिली है उसके मुताबिक इस एनकाउंटर में एक जेसीओ और एक मिलिटेंट, फौज का एक जेसीओ और एक मिलिटेंट मारा गए हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे ये एनकाउंटर के दौरान की सूरत हाल वही है जो यूजुअली एनकाउंटर्स के दौरान होती है और यहाँ पे भी वही सूरत है। पहाड़ी इलाका खित्ते पीर पंचाल का और थन्ना मंडी के क्रेवाट गांव में ये एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था। आपको याद होगा पिछले दिनों यहाँ पे इस तरह का एक वाक़ा और भी देखने को मिला था और यहाँ पे तब एक मिलिटेंट मारा गया था। आज का ये सुबह की पहली खबर, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल आपको बताते चले, वो है बड़ा दिन और ये दिन है आशूरा का। आज का दिन यौम आशूरा 10वां मुहर्रम और 10वें मुहर्रम पर जुलूस निकलते रहते हैं और हम आज के दिन के हवाले से जानने के लिए बड़गाम में मेरे साथी ज़हूर अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे। हम ज़हूर से रब्ता कायम करते हुए जानना चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या कुछ रही सूरत हाल और इस सूरत हाल के दौरान ज़रा तफसील बड़गाम का आज का जुलूस और इस जुलूस के दौरान अज़ादार मातम कुनाहें, ये दुनिया का अजीम वाक़ा है और करबला की शहादत जिसे कहा जाता है, उस शहादत को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। ज़हूर मेरे साथ बराह रास्त आ चुके। ज़हूर, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए आज के दिन के हवाले से क्या है, इसके जो पैगाम है आज के दिन का वो क्या है? जी सनम, ये आज का दिन जो है ये आशूरा मनाया जा रहा है। ये किसी शायर ने खूब कहा है कि हर को इंसान को बेदार होने नहीं दो, हर कौम पुकार भी हमारे हैं हुसैन। तो ये ऐसा वाक़ा है कि जैसे लगता है कि ये कल ही हुआ है। सन 60 हिजरी में ये वाक़ा हुआ है। इमाम हुसैन और उसके असा जो भी थे अयाल खानदान, उनको आशूरा के दिन ही मार दिया गया, बेकता कत्ल किया गया उनको। तो ये उसी की रोशनी में मनाया जाता है। ये इशारा जज्बा कुर्बानी को याद दिलाता है कि बातिल के सामने नहीं झुकना है, हर हमेशा सच का साथ देना है। ये उसी के तहत कुर्बानी दी गई है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और उनकी अजीम मर्तबे की कहानी है और इस पे मातम कुना दुनिया में रहते हैं। मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर के साथ साथ आज के दिन पे आज़ादार जुलूस निकालते हैं। सरकारी सतह पे इंतजाम भी इन जुलूस को निकालने के हवाले से होते हैं। तो बड़गाम में किस तरह की सूरत हाल रही, कहाँ से जुलूस निकला, कौन क़यादत कर रहा था, ज़रा ये भी बताइए हमारे नाजरीन को। जी, बड़गाम से अवल सुबह मीरगंज इलाके से जुलूस निकला। तो शरीयत के सदर आगा सैयद हसन की सरबराही में ये जुलूस निकला और बिश्ती ज़ारा पार्क में नमाज के लिए ठहरा और उसके बाद फिर रवा दवा इस वक्त भी है। तो ये बिल्कुल इमामबाड़ा के पास ये इलाके के अलग अलग इलाकों से जो लोग आते हैं तो उनका अलग अलग एक दायरा होता है। तो वही फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम 7-8 बजे तक 9 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। आपने बताया रात देर तक चलता है, ज़रा बताइए शाम को क्या रहता है आज? क्या आज मजालिस होती है और उस दौरान जो एमआई ये जो हमारे उलमा हैं जिस भी सेक्टर को, वो क्या पैगाम देते हैं आज के दिन के हवाले से? जी, शाम को नमाज शाम ख़त्म होते ही फिर उलमा एक दर्स देते हैं कि वाक़ई करबला पर रोशनी देते हैं और शाम आशूरा मनाया जाता है। तो उस हवाले से भी मजलिस तकरीब होती है। चलिए, शाम आशूरा, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद, मेरे साथी ज़हूर अहमद बड़गाम से। आज का बड़ा दिन, मुबारक दिन और ये दिन हर मुसलमान के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आम शख्सियत की आज की शहादत नहीं है बल्कि नवासे रसूल वो
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें बहुत प्यार करते थे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके नवासों की आज की शहादत, अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की शहादत, और इस शहादत में इस्लाम के हवाले से एक नई तारीख भी आज के दिन के हवाले से लिखी गई है। और आज के दिन को याद करते हुए, उस शहादत के अजीम मर्तबे को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते, लेकिन सरकारी सतह पे इंतज़ामात भी होते, और इंतज़ामात के साथ साथ सरकारी सतह पे जलूसों के लिए रास्ते मुंतखब किए जाते। लेकिन श्रीनगर का आबी गुजर का इलाका और आबी गुजर के इलाके से माजी में जुलूस निकला करते थे। ये जुलूस घंटाघर, लाल चौक से होते हुए डलगेट जाया करते थे, और फिर इन जुलूस के हवाले से 90 से पाबंदी आयद रही, आज की डेट पर भी पाबंदी आयद रही, और आज की डेट पर भी श्रीनगर के आबी गुजर में के इलाके में बंदिश आयद की गई थी, और अज़ादारों को यहाँ से जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस जुलूस न निकाले जाने के बाद गम गुस्सा भी कई लोगों में पाया जाता है, क्योंकि जहाँ सरकारी सतह पे बताया जाता है कि इस जुलूस को या इस सारे मामले को लेके कहीं न कहीं सियासत की जाती है, वहीं बहुत से लोग इसे कहते हैं कि ये मजहबी मामला और मजहबी मामला पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर का आबी गुजर का इलाका जहाँ से जुलूस, और यहाँ पे फोर्सेस की अच्छी खासी नफरी तायरात। जम्मू से भी खबर है कि आज किसी भी जुलूस को जम्मू से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। वो खबर पे भी हम रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें जुलूस निकले भी हैं, और श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे हिस्से में जुलूस निकले। और आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर श्रीनगर के शहर खास के जडीबल इलाके में जुलूस की तस्वीर, और इन तस्वीर के दौरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत के हवाले से, इस्लाम के एक अजीम मर्तबे के हवाले से आज जुलूस निकाले गए, और आज इस दिन के हवाले से दर्स दिए गए। श्रीनगर के जडीबल इलाके का ये जुलूस और ये तस्वीर, ये विजुअल जो आज दिन भर हमारे साथी कवर कर रहे थे, हमारे साथी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे भी जुलूस निकले वहाँ कवर कर रहे थे। जम्मू खित्ते में जहाँ जुलूस निकले थे वहाँ ख़त्म हुए थे, और अज़ादारों की आज मजालिस भी होती रही। नवाकदल श्रीनगर में भी अज़ादारों की मजलिस हुई, जहाँ आज के दिन के हवाले पर रोशनी डाली गई, और फ़लसफ़े करबला पर भी जो कुछ भी करबला के दौरान पेश आया, जिस तरह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी तक बंद किया गया, दरियाए हरात के किनारों पर फ़ौज बिठाई गई, और ये सब कुछ आज के दिन के हवाले से बयान तारीख़ का एक बड़ा अलमिया। और इसी तलमिया के साथ साथ आपको बताते चले कि ये बिमना श्रीनगर की वो तस्वीर है जहाँ आज शिया बरादरी के लोग जो है वो जुलूस निकाले हुए थे, और इन जुलूस के दौरान मातम कुना थे, और उस अजीम दिन को याद किया जा रहा था। कुछ लोग इसे अजीम दिन नहीं कहेंगे, मानते नहीं हैं, लेकिन आपको बताते चलें ये वो अजीम दिन है जिस दिन हमारे यहाँ एक नई तारीख़ लिखी गई है इस्लाम के हवाले से, क्योंकि बताया जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और करबला मैदान भी है, तारीख़ भी है, और करबला की तारीख़ पे आज का दिन था। ये श्रीनगर के बिमना इलाके का आज का जुलूस। लेकिन आपको बताते चलें शहर में ये सूरत थी तो दूर दराज के इलाकों में भी आज शिया बरादरी के लोग अलम निकाले हुए थे, और अनंतनाग के वुलरहामा के इलाके में भी आज अज़ादार आज के दिन के हवाले से जुलूस निकाले हुए थे, मातम कुना हुए थे, और पैगाम दुनिया तक पहुँचा रहे थे कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि आज का दिन यादें ताज़ा कर देता है। और वो क्या यादें हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, जुलूस भी आज दिखाएंगे। वुचन हुसैन सुंद ये मिशन यथ मज तमाम दुनिया मज उम्मत मुस्लिमा शरीक सपदन यम जन पन जान फिशनी अत अमिस हुसैन सिंह नावस पे कर पन यह क्या तम आसन तम तम वक़फ़ अमे खतर ताकि इस्लाम रोजे जिंदाबाद। गाम वुचन हुसैन सुंद ये मिशन यथ मज। चलिए, ये आशूरा के आज के जुलूस, और आज के आशूरा के जुलूस वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक, मुल्क तक और दुनिया भर में आज मुख्तलिफ, करबला में सबसे बड़ा जलसा आज मुनक़द हुआ है, बगदाद से लेके ईरान तक आज बड़े बड़े जुलूस निकाले गए हैं। लेकिन आपको कश्मीर वादी की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, और कश्मीर में पट्टन अगला हमारा पड़ाव है, और पट्टन में भी आज नौजवान, बुजुर्ग, मर्द, जन, ख़वातीन हर कोई आज के दिन पे मातम कुना था, और यहाँ मातम करते हुए
करबला के दिन को याद किया जा रहा था। 10 मुहर्रम की तारीख, और 10 मुहर्रम की तारीख इंसानी तारीख में भी एक नई तारीख के तौर पे दर्ज की जा रही है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी दी है। कुर्बानियों का सिलसिला, और इसी सिलसिले में पटन, और पटन के बाद अब अगला पड़ाव हम आपको कुलगाम का दिखाते हैं, जहाँ अज़ादारों ने जुलूस भी निकाले, और अज़ादारों ने जुलूस के साथ साथ यहाँ उल्मा की तरफ से उन्हें दर्स भी दिया गया। और आज के दिन के फजीलियत बयान करते हुए बताया गया कि आज का दिन तारीख का अहम दिन है। ये वो मामला जिस पे आज हर जगह पे हमारे जो आलम दीन हैं वो आज के दिन पे रोशनी डाल रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम की सरबलंदी के लिए किस तरह के इक़दामात उठाए हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी, और आज किस तरह से ज़रूरत है इस्लाम को, नौजवान की इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने के लिए। और सोपोर की बात भी आपको बताते चले, सोपोर के सैदपुरा में भी आज करबला के दिन के हवाले से जुलूस निकाले गए, अज़ादारी का सिलसिला देखने को मिला। मातम कना यहाँ पर भी थे, और यहाँ पर भी सीना कोबी की जा रही थी। ये सूरत हाल थी। कुछ जगहों पे खंजर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे ये कुछ वाक़ात वहाँ पे भी देखे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सीना कोबी का जो सिलसिला है वो आज के दिन पे दिखाया जाए। सोपोर की तस्वीर, और हम आपको पुलवामा का गोंगो भी दिखाएंगे। पुलवामा श्रीनगर के नज़दीक का इलाका, और गोंगो के इलाके में आज अज़ादारी का जुलूस भी निकाला गया, और अज़ादारी के जुलूस के दौरान यहाँ मातम कुना हर तरफ था। और साफ ज़ाहिर है आज के दिन पे अर्शो फर्श मातम कुना ही होगा, क्योंकि आज का दिन किसी आम इंसान की शहादत का दिन नहीं है, किसी दिन आम इंसान से मंसूब नहीं है। वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त उनके लिए, मोहब्बत उनके लिए थी, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिन्हें करते थे, उनका दिन, उनके हवाले से आज का दिन था। और आपको बताते चले पुलवामा के साथ साथ सुंबल में भी आज, सुंबल बांडीपुरा में भी आशूरा का जुलूस जो है वो निकाला गया, जिस दौरान जो सूरत हाल रहती है वो पेश आई है। और सुंबल के साथ साथ आपको नाज़रीन गांदरबल की तस्वीर भी दिखाते हैं, मातम कुना की सूरत हाल, और इस सारे सूरत हाल का सिलसिला वादी कश्मीर के कई और इलाकों में भी निकाला गया, जो दिखाए गए। हमारी टीमें सब जगह नहीं पहुंच सकी, जहाँ जहाँ हमारी टीमें पहुंच सकी हैं वहाँ से हमने आज कवर किया है, पहुंचने की कोशिश की है। और इसी कवर के साथ साथ आपको नाजरीन बताते चले, हमें अभी कुछ देर पहले हमारे साथी जो हैं सुंबल बांडीपुरा से, उन्होंने एक ख़बर हमें दी है। बताया गया कि शाम के अज़ादारों के दरमियान वहाँ हादसा पेश आया है, और बिजली का करंट लगने से 6 अज़ादार ज़ख्मी हुए हैं, और उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। ये सुंबल बांडीपुरा में अज़ादारी के एक जुलूस के दौरान हादसा पेश आया है। और नाजरीन ये सूरत हाल, और इस दौरान क्या हमारे मकतब फ़िक्र के लोग बता रहे थे, उस पर हम दिखाते हैं। चलिए, ये आशूरा का आज का दिन, और आशूरा के आज के दिन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम आज के, लेकिन आपको नाज़रीन अब हम दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। और दूसरे पहलू में आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज आशूरा के दिन पे हमने पुलिस को कई जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए देखा, लेकिन पुलिस का एक और रोल भी देखा, और ये रोल था कि इन जुलूसों के दौरान पुलिस को हमने कई जगहों पर लोगों को मास्कें पहनाते हुए देखा। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो आज हो नहीं सकती थी, लेकिन हमने पुलिस को देखा कि वो खुद मास्कें लिए हुए थे, और ये मास्कें उन अज़ादारों को, उन लोगों को पहनाई जा रही थी जिनके पास मास्क नहीं थी या जो मास्क नहीं पहने थे। और पुलिस का एक पॉजिटिव रोल भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और पॉजिटिव रोल की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव रोल में सहाफ़त का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है। कल ही परसों ही पुलिस के हाथों सहाफ़ियों को कुछ दुर्गत भी खानी पड़ी, और उस पर भी सोशल मीडिया से लेकर शहर में बहस हो रही थी, और बताया जा रहा था कि हर गली नुक्कड़ पर कोई न कोई माइक लेके सहाफ़ी बना हुआ है, और ये सहाफ़ी वाकई में सहाफ़ी होते हैं या नहीं होते हैं, एक ऐसा ही मामला है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। और ये मामला गांदरबल से शुरू होता है। गांदरबल से शुरू हुए मामले में सबसे पहले गांदरबल की एनजीओ जंग सिविल सोसाइटी के लोग इस मामले को खड़ा करते हैं, और इल्ज़ाम सहाफ़त एक सहाफ़ी पर लगाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो सहाफ़ी है, और उस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया जाता है कि लूट मचाई है उसने, करोड़ों रुपए कमाए हैं। और साफ जाहिर है इल्ज़ाम किसी हद तक माना भी जा सकता है। ज़रा सुनिए पहले गांदरबल की सिविल सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं और मामला फिर कहाँ पहुँचता है।
सबसे पहले अप टू 20 जनवरी 2001 यानी 20 जनवरी 2021 तक यहाँ पे नकदी जो पैसा नकदी शाहिद इमरान के अलावा इसके बगैर जो लोगों ने खुद इन बच्चों के अकाउंट पर पैसा डाला था वो था 25 लाख और उसमें था 53,000 यानी 25 लाख एंड 53,000 पैसा जो था ये लोगों ने डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। यानी उस पैसे के बगैर जो पैसा शाहिद इमरान के अकाउंट में चला जाता है और शाहिद इमरान के अकाउंट में कितना पैसा चला जाता है उसमें 1,09,34,000 चले जाते हैं, जिसमें बाद में हम लोग जब रजू करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं कल के सिविल सोसाइटी के लोगों को सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और ये मामला मसाजिद में उलमा ने भी अब उठाया है और उलमा भी सवाल उठा रहे हैं और ये मामला सीधा इल्ज़ाम एक शख्स पे लगाया जाता है। कश्मीर क्राउन नामी एक फेसबुक पेज आपने सुना होगा, ये फेसबुक पेज बड़ी खबरें करता रहता है, बताया जाता है बड़ी खबरें करता रहता है और इसका ओनर जो है उसका नाम शाहिद इमरान है। ये शाहिद इमरान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये एडिटर इन चीफ है इसका और शाहिद इमरान के बारे में बताया जाता है कि ये शाहिद अहमद शेख गनाई ये बारामूला का रहने वाला है और जहां तक हमारी नॉलेज है आज से 10 साल पहले शाहिद इमरान श्रीनगर की एक लोकल चैनल में 1500 रुपए की माहाना मुलाजमत पर काम करता था और वही शाहिद इमरान आज बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का मालिक बना बैठा है। सिर्फ 10 साल में 1500 की तनख्वाह पाने वाला शाहिद इमरान आज करोड़पति है। इसने बाज़ाब्ता तौर पे बारामूला में एक ऑफिस भी किराए पे लिया हुआ है जहां पे बताया जाता है, जो हमें वहां के लोकल सोर्स ने बताया कि 45,000 रुपये माहाना किराए पे लिया हुआ है। श्रीनगर के राजबाग के इलाके में भी एक ऑफिस ले रखा है जहां पे इस पर इल्ज़ाम है, बताया जाता है कि यहाँ पे भी ये 20,000 रुपये किराया माहाना देता है। इसके साथ एक बड़ी टीम भी है, लगभग 20 लोग हैं जिन्हें माहाना 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह भी दी जाती है। तो कुल मिला के माहाना इसके पास खर्चा जो है इसका वो करीबन 4 लाख रुपए तक का खर्चा है। और आमदनी फेसबुक पेज को कहां से आती है? सोशल मीडिया के एक फेसबुक पेज को अगर गूगल वगैरह से आमदनी भी आ जाए तो वो 10-20 हज़ार रुपये से नहीं आती है। तो फिर ये बाकी पैसा कहाँ से आता है? तो बाकी पैसे के हवाले से आपको याद होगा ये एक एफआईआर कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये वो है बिल्डिंग जो शाहिद इमरान की बताई जाती है। बताया जाता है कि शाहिद इमरान यहाँ नर्सिंग होम बना रहा है। पिछले 10 साल पहले 1500 रुपये की तनख्वाह लेने वाला और अब एक नर्सिंग होम भी बना रहा है। शाहिद इमरान के बारे में बताया जाता है कि इसने बारामूला में एक बड़ा कम्प्लेक्स भी शुरू कर रहा है, शॉपिंग कम्प्लेक्स भी शुरू कर रखा है। यानी इसके पास माया जाल बहुत आया हुआ है। अब माया जाल कहाँ से आया? वो इंतज़ामिया का काम था। इंतज़ामिया यहाँ सरकार यहाँ किसी के पास भी 1000 रुपये आ जाए तो फ़ौरन उसके अकाउंट्स में ट्यूं होते ही पहुँच जाते ही कहाँ से पैसा आया। शाहिद इमरान के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए कहाँ से ही आए हैं? क्योंकि बड़गांव वाले भी गांधरबल वाले भी बता रहे थे कि इसके अकाउंट में करोड़ों रुपये हैं और ये करोड़ों रुपये कहाँ से हैं, इसके कई मामला सामने आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है और इस बड़ी बहस में तरह तरह के इल्ज़ाम आयद होते हैं। पहला इल्ज़ाम इस पे कि लोगों को ब्लैकमेल करता है, शाहिद इमरान ब्लैकमेल करता है। बहुत से लोग बता रहे हैं, इससे पहले भी हमें कई बार बताया और कुपवाड़ा में एक डॉक्टर के साथ पेश आए वाक़े पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रावर्सी शुरू हुई थी और अब इन्हीं कंट्रावर्सीज के बीच में अब मामला आया है कि बारामूला की एक लड़की को ब्लैकमेल किया गया। उसकी जो चैट है, व्हाट्सअप चैट, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऑडियो कन्वर्सेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और व्हाट्सअप चैट के बाद लड़की ने खुदकशी करने की कोशिश भी की और जो एफआईआर कॉपी आपने देखी उसी हवाले से है। बारामूला पुलिस ने एफआईआर भी किया। इससे पहले पिछले साल गांधरबल पुलिस ने, जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और इस कार्रवाई के पस मंजर में इसके पीछे कौन है ये भी सवाल पूछा जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ कई तरह के लोगों को प्रोजेक्ट किया जाता है, कुछ को सरकारी सतह पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मीडिया फर्टर्निटी में अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मीडिया फर्टर्निटी ये भी बता रही है कि इस तरह के लोगों से पूरी मीडिया कम्युनिटी बदनाम हो रही है और शाहिद के बारे में जो कुछ भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं ये लोगों में। मेरे साथ करामत कयूम है, सीनियर सहाफ़ी हैं और बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आज उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट एक जारी किया है। करामत कयूम साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ। सहाफ़त में एक आपका नाम है, हम आपसे बहुत सीखे हैं, लेकिन जो रोल इस वक्त बन रहा है इस पे आज आपका एक स्टेटमेंट आया है। मुझे बताइए आपको क्या खदशात है इस तरह के जो आपने ये स्टेटमेंट जारी किया है? सलीम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू को आज चुन लिया है। मसला ये है कि पिछले 10-15 दिन से
सोशल मीडिया पे जबरदस्त चर्चे हो रहे हैं, कहीं पर जी फलानी चैनल ने ये किया, फिस्तानी चैनल ने ये किया, तो हमने ये जरूरत महसूस की कि ये जो मशरूम ग्रोथ हो रही है इन फेसबुक चैनल्स की, तो इनको रोकने के लिए कोई सदबाब करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब हम कल मिले आपस में, तो हमने ये फैसला किया कि बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किसी भी फेसबुक चैनल को मेंबरशिप नहीं देगी, ना लीगलाइज करेगी। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये जो मशरूम ग्रोथ हो रही है, इससे हमारा जो पेशा है, ये मुकद्दस पेशा है, इसको बहुत नुकसान पहुंचा। हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान खड़े हो गए। हमें कहीं कहीं ये भी लगता है कि इतने मामलात सामने आने के बाद, लोगों का वावेला करने के बाद भी इन फेसबुक चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कहीं लगता है कि दरपर्दा इनको आशीर्वाद हासिल है सरकारी अफसरान का, पुलिस का, या बाअसर सियासी शख्सियत का। करामत साहब, जहाँ तक शाहिद इमरान आज कंट्रावर्सीज में हैं, मैं जहाँ तक शाहिद इमरान को जानता हूँ, मुझे भी मालूम है 1500 रुपए की ये माहाना तनख्वाह पे एक लोकल टेलीविजन के साथ काम करता था। आज इसके बारे में बताया जाता है कि इसके पास करोड़ों रुपए है, इसके अकाउंट्स हैं, कई अकाउंट्स हैं वो खवातीन के नाम पे। ये सारे अकाउंट्स पे सरकार की नज़र नहीं रहती है? क्या सरकार ऐसे लोगों को, इस तरह से इतना पैसा इनके पास आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? साहब, ये जो हमारा जो स्टैंड है, हमारा स्टैंड ये है कि इस तरह की चैनल्स को बंद किया जाए। मैं आपको ये बता दूं, आपने अभी एक बंदे का जिक्र किया, इसके बारे में आपको ये बताऊं कि आए रोज इसके मुतालिक ये चीजें सामने आती हैं, लेकिन हुकूमत क्या करती है, कार्रवाई होती है, क्यों नहीं होती है, ये तो अरबाब इक़्तिदार जाने। चूंकि बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके जरिए हम तहकीकात करें या इनको कानून के शिकंजे में कसें। हमारा ये है कि हमने कंसर्न एजेंसीज को बता दिया, अगर आपको किसी के खिलाफ ये चीजें आती हैं, अगर यही आपका लेते हैं एक एफआईआर इस वक्त सामने जिसपे आप बात कर रहे हैं, अगर ये है, अगर इसमें डिटेल्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, पेटीएम रसीद हैं, तहकीकात करें, इस बंदे को पूछे भाई ये क्या मामला है, क्यों कर रहे हो। इससे तो हमारा पेशा बदनाम हो गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हालात ऐसे रहे, अगर सरकार का यही रवैया रहा, अगर सरकार ने इन चैनल्स के खिलाफ, इन पेजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आने वाले वक्त में जो बच्चे इस वक्त मास काम कर रहे हैं वो इस फील्ड में नहीं आएंगे, उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पेशा इस कदर बदनाम हो चुका है कि हम जैसे सीनियर लोग भी अब नहीं कहते कि हम इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं। मैं करामत साहब चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, क्या शाहिद बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है? और इसके बारे में एक बड़ा ऑफिस इसने ले रखा है बारामूला में, बताया जाता है 45,000 रुपये माहाना किराया देता है। ये श्रीनगर में, राजबाग में इसने इस तरह, इसकी पुष्टपनाही कौन करे? सोर्स ऑफ इनकम साफ जाहिर है, हम टेलीविजन से हैं, हमें मालूम है इनकम कहाँ से कितनी होती है। इतनी इनकम तो सवाल ही नहीं है, हमें बड़ी बड़ी चैनल्स को जाए, ये बड़ा खर्चा जो 20-25 लोग साथ लेके, खर्चे वगैरह कैसे आ जाते हैं? मैं आपको एक चीज, लोगों को भी मैं एक अफसोस है, लोग आंखें बंद करके इन पेजेस को लाइक करते हैं, नए मैटर देखते हैं, नई लैंग्वेज देखते हैं, नए सब्जेक्ट देखते हैं। अगर आप फेसबुक पे, अगर आपका वीडियो में अपलोड करता हूं, इतना मंजा हुआ, मतलब साहबी होने के बाद आपको लाइक्स 100 से ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन इनके पेजेस को हजारों में लाइक्स आते हैं। हाउ दे मैनेज इट, ये अल्लाह जानता है। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ शाहिद इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा मेंबर नहीं सरकार है। सरकार की और आवाम की क्या जिम्मेदारी है इस तरह के लोगों को दूर रखने के लिए, इस पेशे से दूर रखने के लिए क्या जिम्मेदारी है? वही मैं आपको कहूँ कि हमारा ये है कि बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बाकी तमाम जिलों के जर्नलिस्ट एसोसिएशन से अपील करती है कि ये मौका है, आप भी खड़े हो जाइए, इन लोगों के ये पेजेस और चैनल्स बंद करने के लिए मुतहरिक हो जाइए, वरना ये पेशा तबाही के दहाने पर है। आज अगर आप स्टैंड नहीं होते हैं, अगर आप अपने अपने जिलों में एक स्टैंड नहीं लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। शुक्रिया सर। दूसरी बात सरकार को वाजिया पॉलिसी लानी होगी इन चैनल्स के बारे में, अगर वो इन चैनलों की पुष्टपनाही नहीं करते। तीसरा, मेरी लोगों से अपील है
कि वो आंखें बंद करके पैसा न दें, पहले तहकीक करें। और यहाँ पर फलाही इदारे हैं, वो क्रेडिबल फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं उनको पैसे दें, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। मैं पैसे साफी आपके मुश्किलात को सामने ला सकता हूं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे। मैं इतना लिखूंगा कि फलानी आदमी को ये प्रॉब्लम है, इसके अकाउंट में डाल दो। मुझे इसके साथ मुझे किसने अथॉरिटी दी है कि मैं खैराती इदारा बनूं, मैं एनजीओ बनूं, या तो मुझे सहाफत करनी है। करामत साहब, वक्त की कमी, आपसे बहुत ज्यादा बहस करनी थी इस मुद्दे को लेके, बड़ा वक्त मुद्दा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इस पे और बहस नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करामत कयूम, सीनियर साफी। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो एफआईआर है, ये पुलिस के हवाले से बताते चलूं, ये एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है, इस तरह की जो लोग हैं ये हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं, कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। हमें जब बाहर निकलते हैं, जो जेन्युइन साफी होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी ब्लैकमेलर समझा जाता है। और साफ जाहिर है जब इस तरह के लोग इस फील्ड में होंगे तो फिर हमारी नई पोज जो है, जो सहाफत करती है, जिनका मुकाम है, नाम है, वो भी कहीं ना कहीं इस सारे के साथ हाँके जाते हैं। एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है। और फिर हमारी नई पौध क्यों इस शोबे में आई, इस प्रोफेशन में आई? क्योंकि सहाफत का एक मुकद्दस पेशा, और शाहिद इमरान जो कुछ कर चुका है, कर रहा है, बार बार इस तरह की है, सोशल मीडिया पर इस पर बहस होती है। और पिछली बार एक आदमी ने सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पे लाइव के दौरान बताया था कि ये एजेंसीज की पैदावार है। अब ये कौन सी एजेंसीज ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही हैं? शायद पार्की आर्की कहाँ की एजेंसीज हैं जो इस तरह के लोगों को सामने ला रही हैं? मुआशरे में कहीं ना कहीं इस तरह के जो इम्पैक्ट्स पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरत है ऐसे लोगों पे लगाम कसने की। और ये मिसाल बारामूला से जो आई है, जो 1500 रुपये माहाना, जो हमें जानते हैं, जिसके हम गवाह भी हैं, माहाना 1500 रुपये तनख्वाह लेने वाला शख्स 10 साल में करोड़पति बन जाता है। और करोड़पति बनने के बाद भी सरकार खामोश है। कहाँ से आया ये पैसा? ये ब्लैकमेलिंग का है या कहीं से बाकी टेरर वगैरह का मामला तो नहीं है, वहाँ से पैसा तो नहीं आया, उस पर भी सरकार तहकीकात नहीं करती है। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर, समीर वानी और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की री मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। कोशिश हमारी रहेगी कि आपको रखेंगे बाखबर सही हालात से, सही वाक़ात से। फिलहाल श्रीनगर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।